अमित चटर्जी जी और बेबी चटर्जी दोनों का, कि दोनों के कुशल मार्गदर्शन में 16वां साल का सफ़र हम लोग तय कर रहे हैं और आज सफल रूप से कॉन्क्लेव अपने समापन पर पहुंच गया है। और समापन एक बहुत महती जिम्मेदारी है जो मुझे मिली, उसका भी हार्दिक धन्यवाद। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उसका नाम है छुटनी देवी। ये वही छुटनी देवी हैं जो एक बहू के रूप में ब्याह कर अपने घर आई, अपने ससुराल आई और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने जाना। छुटनी महतो ने डाइन प्रतापना यानी विच हंटिंग, जो झारखंड की एक सबसे प्रमुख कुरीति हुआ करती है, पहले बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो गया है। ओझा गुनियों के हाथों बहकावे में आकर ससुराल के लोग अपनी बहू को डाइन कह देते थे। बच्चा नहीं हुआ है तो वो डाइन है। अगर उसको ज़्यादा प्यार आता है किसी छोटे बच्चे पर तो वो डाइन हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं और यही कुछ समस्या थी जिसको लेकर छुटनी देवी ने संघर्ष किया, बहुत प्रताड़ना झेली। छुटनी देवी महतो हमारे साथ हैं। आपको पद्मश्री का पुरस्कार मिल चुका है। छुटनी देवी जी, आप ये बताइए कि ये जो सफ़र तय हुआ है, आपको यहाँ तक शुरुआत में कितनी परेशानी, कितनी मार, कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी? सभी को नमस्कार। जब ये चैनल 11 को भी हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हों, ताकि मैं पढ़ी लिखी नहीं है, ताकि इतना बड़ा स्टेज में मेरे को बुला रहा है। कुछ सवाल का जवाब, हमको कोई सवाल करता है तो हमको जवाब देना पड़ता है। जो पिछले साल में गुमला जिला का डीसी साहब ने बुलाया था तो गुमला जिला का एसपी मेरे को सवाल किया 45 मिनट, ताकि उनका हम जवाब देते देते 50 मिनट हो गया है। एसपी मेरे को देख रहा है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो और इतना जो सवाल हम पूछ रहे हैं उससे ज़्यादा आप जवाब दे रहे हो। हम बोले कि नहीं सर, मैं जो झीले हैं, जो मेरी तकलीफ़ की हैं, वो तकलीफ़ को बदलाव लेने के लिए मैं लड़ाई लड़े हैं। और हम ये रोड में खड़ा हो करके, जैसे हमारा अपना घटना हुआ 1995 में, अब हम ससुराल छोड़ दिए, मेरा बच्चा छोटा छोटा था। अब जो हम आज कल हम क्या थे, वो कल का तकलीफ़ भूल करके अभी हम नया ज़िंदगी जन्म लिए हैं। अब जब से हम 2001 से खुद में लड़ाई लड़ रहे हैं, जब डाइन का कानून तो था ही नहीं, कानून तो हम ही लोग बनाए, जाके पटना में धरना में बैठे थे तब कानून बना। डाइन का कानून तो था नहीं। कोई प्रशासन के पास जाते तो पुलिस लोग भागो कर देता। जब कानून बन गया, लेकिन अभी भी हमारा झारखंड में उतना नहीं है कानून। हम अभी भी कहने चाह रहे हैं जो आसाम में जो लागू है वो लागू हमारा झारखंड में भी होना चाहिए, ताकि आज भी अभी एक पीड़िता हमारा पास में है, ताकि इनका ज़मीन हड़पने के लिए इसको डाइन का आरोप लगा दिया, दीवार घेर दिया था। उनका लिए खुद हम लड़ाई लड़े। हम थाना चले गए, हम सीओ वीडियो के पास गए, मैं डीसी के पास गए, तो वो महिला का भी वो जो जिन्होंने डाइन कहा था वो दीवार तोड़ दिया। अभी एक सप्ताह हो गया है, अपना फुआ भतीजा में डाइन का बात हो रहा है। वो हमारा सरायकेला जिला थाना निमडी की, ताकि फुआ को जैसे उनका घर में मरीज है, उसका पैरालिसिस हुआ है और उनका फुआ को बुला करके बोला डाइन तुम ही खा रही है, तुम ही इसको जल्दी से ठीक करो। कब करेगा, जल्दी करो। रात भर लोग घेर के रखा था। 4 जून को वो महिला कैसो करके भाग के आई हमारा घर में। हम रखे थे, हमारा खाने का ठिकाना नहीं, जो हम साग रोटी खाते वही हम पीड़िता को खिला करके उसका न्याय दिला के हम भेजते हैं। वो महिला को हमारा घर आया 8 तारीख को, 8 से लेकर के हम 14 तारीख तक हमारा अपना घरे में रखे थे और अभी उसका घर भेज दिए और थाना का भी हम बोल दिए
अगर थानेदार को हम यही कहें, अगर आप नहीं इसका कार्रवाई नहीं करिएगा तो हम आपका बाप का पास जा रहे हैं, एसपीडीसी से जो ऊपर हम रांची जा रहे हैं। हमारा कोई महिला को हम बार बार हम ये कह रहे हैं ताकि मुखिया को बंदे मिलता है, लेकिन मुखिया लोग क्यों नहीं गांव को समझाता है जे डाइन उइन नहीं होता है, कुछ बीमार है, बीमार का वजह से कोई डॉक्टर के पास के लेके चला जाओ। वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा करके ओझा सुखा घर पर जा रहा है, वो घर घर में लड़ाई लड़ाने के लिए यही है। तो हम बार बार यही कह रहे हैं हमारा कहने में, ताकि मुखिया को थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, तब अभी हमारा एरिया में काम है। ये हमारा सरायकेला खरसाना का बात नहीं है। मैं 2021 में रायरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में 10 पीड़िता को घर से बेघर कर दिया था। 2024 में मालदा का हम वहाँ जा कर के फैसला कर दिए। और ये जो चतरा में भी 2-3 जो सिमरिया थाना में कोई बोल रहा था, अब हम पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हम कानून हम जानते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरे को कोई पूछता है तो आप इतना आगे कैसे चले गए? हमारा जब तकलीफ का समय में हमारा पहचान प्रेस और रिपोर्टर, हमारा पहला पहचान अजित वाणी था 1995 में। तब जब अजित वाणी में हम दिए, हमारा जिला में एसडीओ मैडम था निधि खरे, उन्होंने मेरे थोड़ा स्टेप लिया और उन्होंने मेरे को साथ दिया। उसका हस्बैंड था अमित खरे, हमारा चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम में ये था डीसी था, और हमारा सरायकेला में एसडीओ मैडम था। आज वही लोगन का बात में चल चल के हम कहाँ से कहाँ आ गए, और हमको अभी डर नहीं है। सब कहता है तुम किसी का घर चले जाते आपको डर नहीं है? बोला नहीं, अरे पैदा हुए एक दिन और मरेंगे एक दिन, लेकिन हम लड़ाई लड़ने के लिए अभी भी नहीं छोड़े हैं। हम इतना ही कहा करके आपको प्रणाम। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये मैं शेर प्रस्तुत कर रहा हूं हमारे अभिभावक अरूप चाचा जी के लिए, जिन्होंने मुश्किलों से झेलते हुए जूझते हुए चैनल के सफर को 16वें साल तक पहुंचाया है। दुआ यही है कि आने वाले 100 साल तक न्यूज़ 11 का दबदबा बाकी रहे। और राजश्री जी को मैं अब टॉस कर रहा हूं स्पॉन्सर्स का जिक्र करने के लिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी। और निश्चित रूप से ये जो सिलसिला है न्यूज़ 11 भारत का, ये यूं ही सफलतापूर्वक आगे भी चलता रहेगा। हमारे दर्शकों का जो प्यार हमें मिला है वो मिलता रहेगा, हमारे स्पॉन्सर्स का जो साथ हमें मिला है वो मिलता रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।